तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है अगला यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। जो पिछले वाला जो यूनिट था उसका नाम क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसमें हमने पढ़ा था कि हम जो है किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट अगर हमें किसी नंबर का फाइंड आउट करना होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करते थे। तो जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशन फिगर होती है, और जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान फिगर। क्योंकि इसको हम जो है एक प्लान पेज पे जो है ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम एक पेपर लेंगे ना, उस पे भी आप जो है एक स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ट्रायंगल होगी वहाँ पर हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल के साथ साथ सर्कल है, उसको भी हम एक प्लान पेज पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेकिन जो क्यूब होता है ना, क्यूब को हम जो है ऐसे प्लान पेज पे बना नहीं सकते हैं। तो जो क्यूब होती है या क्यूब्स होते हैं उसको हम प्लान फिगर नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर। क्योंकि वहाँ पर ना हमें क्या 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, हाइट की ज़रूरत पड़ती है, और ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर हम स्पेयर की बात करेंगे, स्पेयर क्या है, वो 3 डायमेंशनल चीज़ है ना, उसको हम जो है एक प्लान पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते या बना सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें जो 3 डायमेंशनल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर। और जो स्क्वायर है एक है 2 डायमेंशनल चीज़ है, तो इसको हम बोलेंगे प्लान फिगर। तो क्यूब हमें क्यों पढ़ना है, अगर हम देखिए क्यूब जो है वो थोड़ा सा क्यूब में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्यूब किस तरह का होता है। देखिए ये क्या एक सर्कल है, इसमें एक तो लेंथ है और वो क्या है, ब्रेड्थ है। इसमें हाइट जो है वो हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर क्यूब हम बनाएंगे, ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में क्या है, एक तो हमारे पास ये लेंथ है, एक तो ये ब्रेड्थ है, और क्या है, हाइट होती है ये। लेकिन क्यूब में क्या होती है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के बराबर होती है, और ब्रेड्थ जो है वो हाइट के बराबर होती है। मतलब इसके जो तीनों डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, वो सेम होती हैं क्यूब में। ठीक है। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड फिगर। जो क्यूब है वो क्या है, एक सॉलिड फिगर है। और अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे वो क्या है, एक प्लान फिगर है। तो क्यूब हमें पढ़ना है, तो क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता था, 2, है ना। तो अगर हम क्यूब की बात करेंगे, क्यूब में क्यूब का मतलब हो गया जिसका पावर 3 हो गया। जैसे 1 है, अगर मुझे 1 का क्यूब निकालना होगा, जैसे हमें अगर 1 का स्क्वायर निकालना था, तो 1 को क्या करता था, हमें 2 बार आपस में मल्टीपल करता था। 1 मल्टीपल बाई 1 इज 1, है ना। 1 का स्क्वायर अगर आप जो है क्यूब है, तो क्यूब में क्या करना, हमें 1 को मैंने 1 के साथ 3 बार मल्टीपल करना है। 1 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर ही है। इसका मतलब जो 1 का क्यूब है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब जो हम पहले क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वाले 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक, उनका क्यूब हम फाइंड आउट करेंगे। क्यूब आपको पता चल गया क्या है, क्यूब मतलब हमें जो है एक नंबर को अपने साथ ही 3 बार मल्टीपल करना है। स्क्वायर में हम क्या करते थे कि एक नंबर को हम आप खुद के साथ 2 बार मल्टीपल करते थे। जैसे अगर हमें 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता था, तो हम 4 को 4 के साथ ही मल्टीपल करते थे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 3 होगा। तो अभी हमें क्या करना है कि एक नंबर को हमें खुद के साथ ही 3 बार मल्टीपल करना है। जैसे अगर मुझे 2 का क्यूब निकालना होगा, तो मुझे 2 को 3 बार मल्टीपल करना होगा 2 के साथ ही, है ना। तो अगर हमें 1 का क्यूब में फाइंड आउट करना होगा, 1 का क्यूब किसके बराबर आएगा, 1 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। 2 का क्यूब किसके बराबर आ गया, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, है ना। इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 2 रेज पावर 3, तो ये किसके बराबर होता है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 3 का क्यूब अगर मैं फाइंड आउट करूँगा, वो किसके बराबर है, 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3, दैट इज 27। अगर 4 का क्यूब में फाइंड आउट करना होगा, 4 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 को 4 के साथ 3 बार मल्टीपल करना है, 4 को खुद के साथ ही, है ना। 4 मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई 4, जो किसके बराबर होता है, 64। 5 का अगर मुझे क्यूब फाइंड आउट करना होगा, वो हो गया 5 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई 5, दैट इज
1 2 5। तो अगर मुझे 6 का क्यूब फाइंड आउट करना होगा वो किसके बराबर हो गया, 6 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 6 जो कि होते हैं 316। अगर मुझे 7 का क्यूब फाइंड आउट करना होगा वो 7 का क्यूब इज 7 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई 7, 9 7 63 3 7 जो कि 28 28 से 6 34 3 4 3। जो 7 का क्यूब है वो 343 के बराबर है। अगर हम 8 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर है, 8 8 64 8 चौके 32 8 मल्टीपल बाई 8 मल्टीपल बाई 8 वो किसके बराबर होगा, 8 चौके 32 8 चौके 32 3 8 छके 48 3 51 512। अगर मुझे 9 का क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो होगा 9 मल्टीपल बाई 9 मल्टीपल बाई 9 जो कि होगा 9 9 81 9 1 9 8 9 72 72 72 और 72 729। 9 मल्टीपल बाई 9 मल्टीपल बाई 9 729। तो 10 का क्यूब अगर मुझे फाइंड आउट कर होगा वो किसके बराबर होगा, 10 मल्टीपल बाई 10 मल्टीपल बाई 10 जो कि है 1000 के बराबर। तो ये जो है हमने क्या कर लिया है, पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स है उनका हमने क्यूब फाइंड आउट कर लिया है। तो 1 क्या है, अगर हम देखेंगे इनमें से ऑड नंबर कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है। तो 1 है, इसका जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे वो भी क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। और अगर हम 3 के एक ऑड नंबर है, जब इसका हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो एक नंबर है जो 27 है, तो 27 के है ऑड नंबर ही है। 5 का क्यूब जब फाइंड आउट करते हो किसके बराबर आता है, 125 के बराबर। अगर 5 ऑड है तो इसका क्यूब भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो यहाँ पर भी यही है। तो 7 भी क्या है, ऑड नंबर है, जब इसका हम क्यूब निकाल रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है। 9 क्या है, 9 भी एक ऑड नंबर है, जब इसका हम क्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, 729। तो वो क्या है, एक ऑड नंबर है। क्यू ऑड नंबर आपको पता है जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। ये देखिए ना, ये 2 से डिवाइड होगा ना, ये चीज़ 2 से डिवाइड होगी ना, 125 2 से डिवाइड होगा ना, 27 2 से डिवाइड होगा ना, 1 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब जो भी ऑड नंबर्स हैं उनका अगर हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे, जो क्यूब नंबर हमारे पास आएगा, जो या फिर उसको हम परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, वो जो है क्या होगा, ऑड ही होगा। सिमिलरली अगर हम इवन नंबर है उसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे, जैसे 2 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, 10 भी क्या है, इवन नंबर है। जब इन इवन नंबर्स का मैं क्यूब फाइंड आउट कर रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 264, 6 का क्यूब 316। अच्छा 8 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब जो है 512 के बराबर है, वो ये भी एक इवन नंबर ही है। 10 एक इवन नंबर है, इसका हम क्यूब जो है वो फाइंड आउट करते हैं वो किसके बराबर आ रहा है, 1000 के बराबर है। तो 1000 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये कि है इवन नंबर है। 512 भी 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 512 क्या है, एक इवन नंबर है। मतलब डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी आप रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसका मतलब आपको बता देना है कि वो जो है नंबर डिविजिबल है। अगर 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम बताएंगे ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और हमें पता है जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये इवन नंबर है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, जो ऑड नंबर का क्यूब है वो ऑड ही होता है, इवन नंबर का क्यूब जो है वो इवन ही होता है। ये आपको थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, ऑड नंबर का जो अगर हमें क्यूब फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको बताया क्या होगा कि ये एक नंबर है, ये क्या है, क्यूब नंबर है, वो अगर ऑड नंबर होगा तो आपको बताया जाएगा कि आप जो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए, वो ऑड होगा कि इवन होगा। अगर जो क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है, अगर वो ऑड होगा तो उसका जो क्यूब रूट है वो भी क्या होगा, ऑड ही होगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगर हमें जो है फॉर एग्जांपल कोई क्यूब है, उसके हमें अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, उसके मेरे को अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मेरे पास 8 पहला, अगर फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है,
फोर के प्राइम फैक्टर्स क्या है, इसको मैं 2 मल्टीपल बाई 2 लिख सकता हूँ। इसके जो प्राइम फैक्टर है, मतलब जब 2 को मैं 2 के साथ मल्टीपल, 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसके जो 4 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 2 है। सिमिलरली अगर मैं 6 है, 6 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ प्राइम फैक्टर्स, वो 2 और 3 है। सिमिलरली अगर 8 है, नहीं 9 हम निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इन दो को ही देखते हैं, तो फिर देखिए पहले हम इन दो को देखेंगे। तो अब जो है अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका क्यूब करता हूँ, 4 का क्यूब किसके बराबर है, अभी हमने निकाला 4 का क्यूब किसके बराबर है, 64। अगर मैं 64 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो अगर मुझे वो निकालने होंगे, तो उनको मैं कैसे निकालूंगा, जैसे हम पिछले यूनिट में कर रहे थे स्क्वायर रूट्स में, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। लॉन्ग डिवीजन नहीं बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 64 के जो फैक्टर्स हैं, 64 के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 का क्यूब इज इक्वल टू, है ना, 4 का क्यूब किसके बराबर है, 64। 64 के जो प्राइम फैक्टर्स जब मैं निकालता हूँ वो ये आ रहे हैं 2 2 2 2, 6 बार आ रहा है 2। तो यहाँ से अगर हम 2 को देखेंगे, ठीक है, सॉरी 4 को अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो 4 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 2 है ना, वो क्या है, 2 और 2 है, मतलब 2 बार 2 है। तो जो इसका मैं क्यूब जब फाइंड आउट करता हूँ, 4 का क्यूब है वो 64 के बराबर है। जब इसके मैं प्राइम फैक्टर्स देखता हूँ तो वो कितने हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है इनका रिलेशन क्या है, हमें जो अगर 4 के क्यूब्स के अगर मुझे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, 4 के फैक्टर्स, ठीक है। 4 के पहले हमें अगर 4 के क्यूब के फैक्टर्स मुझे अगर फाइंड आउट करने होंगे, देखिए 4 का क्यूब अगर हम करते हैं वो 64 आता है, तो 64 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर मैं खाली 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ। क्यों, देखिए 4 के यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 2 आ रहे हैं, लेकिन जब 4 का क्यूब मैं फाइंड आउट करता हूँ उसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर जो क्या याद रखना है आपको, अगर 4 है हमारे पास, उसके हमें फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 2 और 2। तो 4 के क्यूब में जो फैक्टर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, हमें क्या करना है, दोनों साइड से मैंने क्यूबिंग कर देनी है। 4 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 3 है ना। तो इसका मतलब ये जो 3 है वो इसको भी आएगा, और ये 3 जो है इसका पावर भी आएगा। 4 रेज पावर 3 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ना वो इसका भी पावर है और 3 इसका भी पावर है, तो 3 जो है इसको भी पावर आएगा, वो मैं यहाँ पावर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला 3 जो है इस नंबर को भी पावर आएगा। तो ओवरऑल अब यहाँ पर जो 2 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है, मल्टीपल बाई यहाँ पर 2 कितने बार लिखा है, 3 बार लिखा है। ओवरऑल जो है कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। वही जो है 64 में भी 2 जो है वो 6 बार ही आ रहा था। तो एक और हम ये एग्जांपल करते हैं, जैसे 6 है ना, 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है, 2 और 3। तो अब हम जो है 6 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या आ रहे हैं। 6 का क्यूब जो है किसके बराबर होता है, 316। तो 316 के प्राइम फैक्टर्स में फाइंड आउट करता हूँ। 316 2 से होगा ये 15 दूने 30, 1 8 दूने 16, फिर से 2 से होगा 7 दूने 14, 1 9 दूने 18। अच्छा 9 दूने 18। अब किन से होगा, 9 से 9 से 10 नहीं 316। 6 का क्यूब किसके बराबर आ रहा है, 316। 316 जो है 15 दूने 30, 1 8 दूने 16, ठीक है। 2 7 दूने 14, 1 9 दूने 18। तो अब जो है वो ये किससे होगा, 7 9 तो 1 10, तो 16। 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा 13। 316 डिवाइडेड बाई 2 158 डिवाइडेड बाई 2 79 13 7
6 मल्टीपल बाय 6 मल्टीपल बाय 6, सॉरी दिस इज 216। यहाँ पर जो इसका क्यूब है वो किसके बराबर है, 216 ना कि 316। दिस इज 216। तो यहाँ पर आएगा 10। अगर पीछे मैंने पिछली वाली जो, अगर पीछे भी मैंने 316 होगा तो आप उसको क्या कर देना 216, मतलब 6 का क्यूब जो है किसके बराबर होता है, 216 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है किसके बराबर आएगा, 5 दूने 10, 4 दूने 8, 54। यहाँ पर आएगा 27 दूने 54, 3 9 3 3 3 और 1। अब आप यूज टू हो गए होंगे कि कैसे जो है हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले यूनिट में भी हम इसको कर चुके हैं। तो 216 को मैं कैसे लिखूँगा, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ये किसके बराबर है, 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, है ना। यहाँ पर जो हमने 6 का क्यूब फाइंड आउट किया, उसमें से जो 2 है वो कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 जो है वो कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम 6 के जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे, वहाँ पर 2 एक बार आ रहा था और 3 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो अब हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, अगर मुझे इसके 6 के क्यूब के हमें फैक्टर्स निकालने होंगे तो वो किसके बराबर होगा, हमें कैसे करना है, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये जो 3 है इसको भी पावर आएगा, ये 3 इस 3 को भी पावर आएगा। तो यही जो है 3 यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, वही 3 यहाँ पर 3 बार लिखा है, और 2 जो है कितनी बार लिखे हैं, यहाँ पर 3 बार ही लिखे हैं। तो क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, अगर दिया गया होगा कि आप जो है 8 के क्यूब्स के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, किसके, 8 के क्यूब के प्राइम फैक्टर्स आप निकालिए। तो पहले आप क्या करोगे, आप जो है 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फिर आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर्स है उनको क्या करना है, 3 बार लिखना है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए ये 2 जो है कितने बार आ रहा है, सॉरी इसमें ये दो यहाँ पर आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब जो ये इस फैक्टर को हमने 3 बार लिखना है, और इस वाले फैक्टर को भी कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। जैसे 6 है, 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है। जब हमने 6 का क्यूब निकाला, उसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आएंगे, 2 को हमने 3 बार लिखना है और 3 को हमने 3 बार लिखना है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 18 है, 18 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, वो आएगा 2 3 और 3, 3 3 9 दूने 18, है ना। दिस इज 18 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। अगर मुझे क्या करना है, 18 के क्यूब के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वो आएगा 18 का क्यूब के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वो उसमें क्या करना है, इसको मैंने कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। इस वाले 3 को भी मैंने कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और इस वाले 3 को भी मैंने कितनी बार लिखना है। देखिए अगर आप 8 का क्यूब निकालोगे, 18 का क्यूब अगर आप निकालोगे तो वो जो है एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसके जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो फिर वहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा। तो उसको वहाँ पर उस टाइम को कम करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो नंबर है जिसका क्यूब, जैसे 18 के क्यूब के प्राइम फैक्टर्स निकालें, आप जो है 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 3 और 3 हैं। तो फिर अगर हमें आप क्या करना है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो 18 का क्यूब है, तो हमें क्या करना है, जो फैक्टर्स है उसको 3 बार लिखना है। हर एक फैक्टर को हमने क्या लिखना है, 3 बार लिखना है। जैसे इसको 2 को मैं लिखूंगा, तो ये 2⁻³ मतलब 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, तो 3⁻³ मतलब 3 को मैंने 3 बार मल्टीपल करना है, और इस 3 को भी मैंने 3 बार लिखना है। तो 18 का क्यूब कुछ नंबर आएगा, उसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 जो है 3 बार आएगा, और 3 जो है वो 6 बार आएगा। ये जो थोड़ा बेसिक्स था। अब जो हम क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज की पहले है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 216 के यहाँ पर थोड़ा मेरे को भूल गया बोलना, थोड़ा क्या बोलना है। देखिए 216 एक परफेक्ट क्यूब है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका मतलब जो इसमें अगर हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो जो है कितने आ रहे हैं, यहाँ पर
जो फैक्टर है वो जो है तीन तीन, एक फैक्टर अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें तीन फैक्टर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, एक क्यूब नंबर है उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर। अगर वो फॉर एग्जांपल तीन फैक्टर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, अगर तीन फैक्टर्स आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब जो तीन डिफरेंट फैक्टर्स वो तीन तीन बार आएगा। जैसे अगर एक नंबर है उसके प्राइम फैक्टर है 2 3 6, ठीक है, क्या है 2 3 5, सॉरी 2 3 5 कर लेते हैं हम, 2 3 5। तो अगर वो नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब होगा, इसका मतलब जो 2 है वो तीन बार होगा, 3 भी जो है तीन बार होगा, और 5 भी जो है वो तीन बार ही होगा। जैसे 216 है, 216 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 216, छः में क्या आ रहे थे 2 और 3, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है। 216 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3। तो ये एक 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसमें से जो फैक्टर्स है वो जो है वो तीन तीन में आ रहे हैं, है ना, 2 भी जो है तीन बार आ रहा है और 3 भी जो है वो तीन बार आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या पता है, अगर इसके बाद आप क्या देखोगे 8 है, 8 एक परफेक्ट क्यूब है ना, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 2 2 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 इज 8। मतलब क्या है कि जो 2 है वो तीन बार, एक ही नंबर जो है वो तीन बार आ रहा है, यहाँ पर 2 जो है तीन बार आ रहा है, तो दूसरा नंबर 3 है वो भी तीन बार ही आ रहा है। तो सिमिलरली 2 है, जो 2 है इसके जो कितने बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। मतलब यहाँ से पैटर्न से हमें क्या पता चल रहा है, जो एक नंबर है अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो जो है वो तीन तीन में होंगे। क्या होंगे वो तीन तीन में होंगे। जैसे 2 भी है तीन बार यहाँ पर, 3 भी है यहाँ पर तीन बार ही। ये आपको थोड़ा सा पैटर्न आपको याद रखना। अगर हमें कोई नंबर को बोलना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, उसको हम कैसे बता सकते हैं, पहले तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर कोई प्राइम फैक्टर उसका तीन बार नहीं होगा, फॉर एग्जांपल वो 2 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 3 के मल्टीपल्स में नहीं होगा, या तो 3 होने चाहिए, वो 6 होने चाहिए, या 9 होने चाहिए, या ये 2 जो है ये क्या हो, ये 2 है ये कितनी तीन बार हो सकता है, या 2 या 6 बार हो सकता है, या ये 2 9 बार हो सकता है, या ये 3 जैसे 3 है ये 3 बार ही हो सकता है, या 6 बार हो सकता है, या फिर 9 बार हो सकता है। जो भी फैक्टर्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स होने चाहिए। अगर 2 है तो मतलब ये जो है या तो 3 बार होना चाहिए, या 6 बार होना चाहिए, या फिर 9 बार होना चाहिए। सिमिलरली 3 है, जो 3 है वो जो है मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स होना चाहिए। जैसे 3 6 9 12 15 ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 जो है वो 4 बार होता, अगर 3 4 बार होता तो इस नंबर को, जिस नंबर के ये फैक्टर्स होते उसको हम परफेक्ट क्यूब नहीं बोलते। क्वेश्चन जो है अब हमारे क्या है, हमें बोलना है कि एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन है which of the following numbers are not perfect cubes। पहला पार्ट है 216, क्या 216 परफेक्ट क्यूब है? तो आप बोलोगे हाँ, ये जो 216 है वो 6 का परफेक्ट क्यूब है। मतलब जब 6 को मैं 6 का क्यूब में फाइंड आउट करता हूँ वो जो है किसके बराबर आता है, 216 के बराबर आता है। तो दूसरा जो है वो किसके बराबर है, दूसरा पार्ट हमारे पास है, दूसरा पार्ट इज 128, ठीक है, 128। ये बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। देखिए हमने जो मैंने 10 नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब लिखा था ना बोर्ड पे, उसमें क्या था, पहला 1 का क्यूब हम 1 ही था, 2 का क्यूब क्या आ रहा था 8 आ रहा था, 3 का क्यूब आ रहा था 9, सॉरी 3 का क्यूब इज़ 27, और 4 का क्यूब इज़ 64, 5 का क्यूब किसके बराबर आ रहा था 125, और 6 का क्यूब किसके बराबर आ रहा था 216। देखिए 5 का क्यूब जो है वो किसके बराबर है 125, और 6 का क्यूब किसके बराबर है 216, है ना।
देखिए, लेकिन हमारे पास जो नंबर है यहाँ पर क्या है 128। अगर 5 है, 5 के बाद जो हमारा अगला नेचुरल नंबर है वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो लेकिन 6 का जो क्यूब है वो किसके बराबर है 216। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो 128 है, ना तो वो 125 के बराबर है ना वो 216 के बराबर है। तो इसके इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स है वो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। मतलब 126 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब भी जो है 125 है। उस 5 के बाद जो अगला नंबर है वो 126, 5 के बाद जो अगला नंबर है वो 6 आता है। तो 6 का क्यूब जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 216 के बराबर। इसका मतलब जो इन दो नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे 125 और 216 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। वो 150 होना चाहिए या 160 होगा, 210 होगा, वो जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो 128 जो है 125 और 216 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो 128 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है 1000 है। 1000 जो है वो क्या है हमने अभी देखा 10 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है 1000 के बराबर। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है 100 है। देखिए 100 है। 1000 हमें बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है। ये 1000 जो है परफेक्ट क्यूब है। ये किसका क्यूब है 10 का क्यूब है। 10 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो जो है 1000 के बराबर आता है। 216 जो है 6 का क्यूब है। 128 किसी का भी क्यूब नहीं है। तो अब हमें जो अगला पार्ट है वो क्या है 100 है। तो क्या 100 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसको हम अभी चेक करेंगे। देखिए अब अगर हम 3 का क्यूब निकालते हैं वो 27 आता है। 4 का क्यूब किसके बराबर आता है 4 का क्यूब इज 64। तो 4 का क्यूब किसके बराबर है 4 का क्यूब है 64 और 5 का क्यूब 4 के बाद जो अगला नेचुरल नंबर है हमारे पास क्या है वो 5 है। 5 है। 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है। इसका मतलब 64 और 125 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर है वो 100 है जो 64 और 100 के बीच में आ रहा है ना। 64 और 100 के बीच में आ रहा है। तो हमने अभी यहाँ से क्या पता चलता है हमें 64 और 125 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। तो इसका मतलब जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगला पार्ट हमारे पास क्या है वी पार्ट हमारे पास है 4 6 6 5 6। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। इसको हम किस लिए चेक करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम चेक करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको हम जो है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो है वी पार्ट हमारे पास क्या है 4 6 6 5 6 ये हमारे पास नंबर है 4 6 6 5 6। जब इसको हम देखिए 2 से होगा क्योंकि जो यहाँ पर नंबर है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है ये 1 है। तो ये 2 से होगा। 3 दूने 46, अच्छा 3 दूने 6 25, 28 दूने 56। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 2 फिर से 2 से होगा ये 2 11 दूने 22, 11 दूने 22, 6 दूने 12 1, 6 दूने 12 तो 4 दूने 8। फिर से 2 से होगा ये 5 दूने 10, 8 दूने 16, 32 दूने 64। फिर से 2 से होगा ये 27 28 तो 29 16 व 32। फिर से ये 2 से होगा 14 दूने 28, 14 1 5 दूने 10 1 8 दूने 16। ये फिर से 2 से होगा 2 7 दूने 14, 2 दूने 4 1 9 दूने 18। 2 जो है कितने बार आ गया 3 बार। अब जो है ये नंबर 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो इवन नहीं है। तो अब इसको हम किससे करेंगे 3 से होगा 7 2 9 9 9 18। जो इंडिविजुअल नंबर का सम्स है वो किसके बराबर आ रहा है 18 के बराबर। जो डिविजिबल है 3 से मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 3 2 6 यहाँ पर 1
12 4 4 तिया 12 3 तिया 9, फिर से ये 3 से होगा 6 3 9, 2 8 3 8 तिया 24 1 81, 3 से फिर 27 तिया, हाँ फिर से ये 3 से होगा 3 दूने 6 2 1 7 तिया 21, यहाँ पे 3 9 3 तिया 9 3 1 3, तो 4 6 6 5 6 को मैं लिखूँगा 2 कितनी बार है 2 3 4 5 6 है ना, 2⁻6 मल्टीपल पे 3 जो है वो कितनी बार है 3 1 2 3 4 5 6, ये भी जो है कितने बार है 6 बार है। मतलब 2⁻6 का मतलब क्या है 2 को मैंने 6 बार लिखना है, 6 बार, 3 को भी मैंने लिखना है 6 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 4 6 इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक तो 2 है, एक क्या है 3 है, और जो 2 है वो कितनी बार लिखे हैं 6 बार लिखे हैं, जो मल्टीपल ऑफ 3 है 1 2 3 1 2 3 मतलब 6 बार लिखे हैं, और जो दूसरा अलग फैक्टर है वो 3, वो 3 भी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 जो मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मतलब अगर हम इनकी पेयरिंग करेंगे 3 आएंगे ये 3 आएंगे ये 3 और 3, मतलब ये जो नंबर है हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब है, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ ये भी जो है परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये 3 नहीं होता यहाँ पर, तो इस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर, ये तो 2 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 6 बार आ रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर जो कि है 3, ये जो है वह ना 6 बार नहीं है ना तो ये 3 बार है, ये कितनी बार है 5 बार है, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो इसको मैं कैसे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होता तो इसको मैं कैसे बना सकता था, मतलब इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीपल करता, तब जाके ये जो नंबर है मेरे पास क्या बनता परफेक्ट क्यूब बनता। सबसे छोटा नंबर, इसको मैं सबसे छोटा किस नंबर से मल्टीपल करूँगा तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगर मैं 1 से करूँगा फिर भी कुछ होगा नहीं, उससे 2 से करूँगा फिर भी कुछ होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 है फिर 7 बार हो जाएगा और 3 5 बार हो जाएगा, जो कि मेरे पास नहीं होना चाहिए वैसा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल करूँगा, यहाँ पर जो 2 है वो जो है 6 बार होगा, और 3 जो भी है 3 भी जो है वो 6 बार आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, और हमें बोला गया होगा कि आप बताइए कि आप इस नंबर को किस नंबर से मल्टीपल करेंगे तब जाके वो नंबर है परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आप जो है क्या करोगे, पर इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, फिर देखोगे कि जो फैक्टर है वो 2 3 बार कौन सा फैक्टर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ये 3 तो 3 बार आ रहा है इधर, लेकिन यहाँ पर ये जो बचे हुए 3 है वो 2 बार ही आ रहा है। अगर एक और 3 होता है यहाँ पर तो ये जो है परफेक्ट क्यूब होता। तो यहाँ पर 3 एक और 3 कैसे मैं ला सकता हूँ, जब दोनों साइड से मैं मल्टीपल करूँगा 3 से। तो अगले जो क्वेश्चन है ना, अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the
तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 2 4 3। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप जो है बताइए, आप सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्या करना है, हमने सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके क्या करना है, हमने इस नंबर को उस सबसे छोटे नंबर से मल्टीपल करना है। या मल्टीपल करेंगे, जो आंसर हमारे पास है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको हम परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, हम जो है सबसे पहले इसके क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। 2 4 3 नंबर हमारे पास है, इसके प्राइम फैक्टर जो है वो 3 से होगा, 6 3। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। 2 से तभी होता है जब यहाँ पर इवन होता है। 8 3 24, 1 3 27, अच्छा 3 9 3 3 3 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3। कितने बार लिखा है ये कितने बार लिखा है, 5 बार लिखा है। तो इसको कितनी बार होना चाहिए, या तो 3 बार होना चाहिए, या फिर 6 बार होना चाहिए, या फिर 9 बार आना चाहिए। यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स है वो एक ही किस्म का आ रहे हैं, मतलब 3 ही आ रहा। अगर यहाँ पर कोई एक और फैक्टर होता, 2 होता, 5 होता, या फिर 7 होता, उसको भी या तो 3 बार होना चाहिए था, या 6 बार होना चाहिए था, या फिर 9 बार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो बाकी जो प्राइम फैक्टर्स है नहीं, इसमें खाली से एक ही प्राइम फैक्टर है, वो क्या है, 3 है। और ये जो 3 है, इसको जो है अगर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए जो 3 है वो जो है, या तो 3 बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए, या फिर 9 बार होना चाहिए, या फिर 12 बार होना चाहिए। लेकिन जो 3 है यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो 5 बार जब आ रहा है तो इसका मतलब 2 4 3 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको हम परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, जब मैं दोनों साइड से मल्टीपल करूँगा 3 से। अगर मैं 3 से यहाँ से मल्टीपल करूँगा तब जाके 3 जो है 6 बार आ रहा है। लेकिन जब राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ मैं मल्टीपल, तो मुझे लेफ़्ट से भी करना पड़ेगा इसको मल्टीपल। तो किससे मैं इसको मल्टीपल करूँगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 4 3 बाई 3 सो दैट द resultant number become परफेक्ट क्यूब। जब इसको मैं 3 से मल्टीपल करूँगा, 2 4 3 मल्टीपल बाई 3, वो क्या बनेगा, 3 3 ज़र 9, 4 3 ज़र 12, 3 2 ज़र 6 7। जो अगला नंबर है वो क्या होगा, 729। और ये जो 729 है, ये परफेक्ट क्यूब है। वही हमें फाइंड आउट करना था कि आप जो है इसको किस नंबर से मल्टीपल करोगे। तो हमने इस नंबर को किस नंबर से मल्टीपल किए हैं, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीपल किया है। And the second part of this question is 2 5 6। 2 5 6 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे बोला गया है कि ये जो है नंबर, जो गिवन नंबर्स है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें जो है इनको परफेक्ट क्यूब बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग दैम विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। या तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखेंगे वही 2 5 6 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स हम इसके फाइंड आउट करेंगे। ये 2 से होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इवन नंबर है। तो 12 दूने 24, 1 8 दूने 16, 2 6 दूने 12, 4 दूने 8, 2 32, 2 16 दूने 32, 8 दूने 16, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 1 2। तो यहाँ पर जो 2 है कितनी बार आ रहा है, इधर तो 3 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 2, है ना। तो यहाँ पर जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 8 बार, है ना। इसको अगर मैं खोल के लिखता हूँ तो आएगा 2 मल्टीपल बाई 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 2, है ना। यही जो है यहाँ पर जो
इसके प्राइम फैक्टर्स है वो कितने बार आ रहा है, 2 ही एक आ रहा है, ना तो 3 आ रहा है ना 5 आ रहा है। यहाँ पर एक ही जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसको कितनी बार रिपीट होना चाहिए था, अगर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब होना चाहिए होने के लिए, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए जो 2 है, या तो इसको 3 बार होना चाहिए या 6 बार होना चाहिए या फिर 9 बार होना चाहिए। लेकिन ये कितनी बार है, 8 बार है। तो इसको मैं 2 से मल्टीपल करूँ, अगर 2 से यहाँ से मल्टीपल कर रहा हूँ तो यहाँ से भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो क्या करना है, वी हैव टू 256/2। जब इसको मैं 2 से मल्टीपल करूँगा, 6 दूने 12, 5 दूने 10 तिक 11, 2 दूने 4 तिक 5, तो 512 है। ये हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसको मैं जो है क्या कर सकता हूँ, इसको 64 2 रेज़ पावर, मतलब अगर यहाँ पर 2 रेज़ पावर 4 से भी मैं मल्टीपल करूँगा तब भी जो है ये रिजल्टेंट नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब बनेगा। लेकिन आप बताइए 2 बड़ा है कि 2 रेज़ पावर 4 बड़ा है, इन दो नंबर में से बड़ा कौन सा है। तो आप बोलोगे 2 रेज़ पावर 4 बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 ही है, तभी हम जो है इसको किससे मल्टीपल कर रहे हैं, 2 से मल्टीपल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, वही इसके हम प्राइम फैक्टर्स 2 36, 2 18, 2 9, 3 और 3। तो जो इसके फैक्टर्स है वो क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 2, 3 मल्टीपल में 3। देखिए 2 तो 3 बार है, लेकिन जो 3 है वो जो है 2 ही बार है। तो अगर यहाँ पर एक और 3 होता तब जाके जो नंबर है परफेक्ट क्यूब बनता, लेकिन ये 3 है नहीं, तो इसको मैं कैसे 3 लाऊंगा, जब दोनों साइड से मल्टीपल करूँगा। तो इसका मतलब 72 को मैंने मल्टीपल करना है 3 के साथ, तो आ गया 3 दूने 6, 7 या 21। ये जो है हमारे पास 72 को मैं किससे मल्टीपल कर रहा हूँ, 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ। तो चौथा पार्ट क्या है, 6 7 5, 6 7 5। इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 5 6 11 18, तो मतलब 3 से ये होने वाला है। 33 30 20 30 60 31 32 32 32 66 32 66, 3 दूने 6 1, 5 15, 5 3 तो 2 5 5 5 10, 300 तो ये होने वाला है नहीं। अब 5 से होगा ये, 5 6 5 30, और यहाँ पर है 25, 5 13 5 65। सिक्स 7 5 डिवाइडेड बाई 3, 225 225। 20 या 60 20 22 225 2 2 4 5 9, फिर से 2 से होगा, 2 3 7 या 21 1 5 या 15, 7 3 10, दोबारा फिर से 3 से होगा ये, 3 3 दूने 6 25 या 75, 5 से होगा ये, 5 5 या 25, 5 एकम 5 25 है। 25 जो है वो 3 से नहीं होगा, 4 से तो हमें करना है नहीं, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर है नहीं। तो हमें अगला जो प्राइम नंबर है 5 है, क्योंकि ये जो मेथड प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रोसेस। तो अगर मैं जो भी नंबर्स है वो प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 25 को जब हम 5 से करते हैं तो हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब जो 6 7 5 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3
मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5। ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स है। यहाँ पर जो 3 है वो तो 3 बार आ रहा है, लेकिन ये जो 5 है वो 3 बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर एक और 5 होता तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनता। यहाँ पर तो 5 में ला रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ से भी मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा 5 से। तो इसको मैं किससे मल्टीपल कर रहा हूँ? 5 से। तो आंसर क्या बनेगा? जो नंबर हमारे पास आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा वो ऐसे यहाँ से हमें पता कर पाएंगे। वो क्या है? 5 5 25 कैरियर है या 2, 5 7 35 तो 2 37 3 6 5 30 तो 3 33। जो अगला जो ये नंबर है ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ये है 675 मल्टीपल बाय 5। ये जो है हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। सबसे छोटा नंबर 5 ही है। अगर हम इसको 5⁴ से भी कर सकते हैं, इससे भी हम इसको मल्टीपल कर, मतलब 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5, इससे भी हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि 5 बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है। तो छोटा क्या? हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि छोटे नंबर से मल्टीपल करना है, तो छोटा ये है। तो इसीलिए मैं इसको 5 से मल्टीपल कर रहा हूँ। अगला पार्ट जो है वो हमारा जो नंबर है वो क्या है? 100 है। वी पार्ट है वो क्या है? 100। 100 को हम किससे मल्टीपल करेंगे? जो नंबर है वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसको मैं किससे मल्टीपल करूँगा? 10 से मल्टीपल करूँगा, बनेगा 1000। ये मैंने आपको बोल दिया कि आपको इसको 100 को किससे मल्टीपल करना है? 110 से मल्टीपल करना है। तो आप जो है इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको ये जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, फिर वहाँ से पता कीजिए, वहाँ से आप जो है फाइंड आउट कीजिए कि जो नंबर है किस नंबर से हम इसको मल्टीपल करेंगे। वही आपको देखना है कि जो भी फैक्टर्स है वो या तो 3 बार आना चाहिए, या तो 6 बार आना चाहिए, या फिर 9 बार आना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी फैक्टर, फॉर एग्जांपल इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। अगर जो 2 है वो 2 बार ही आ रहा है, मतलब 2 मल्टीपल बाय 2 आ रहा है, और 5 जो है वो 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5 आ रहा है। मतलब 5 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो 2 बार ही आ रहा है। अगर 2 जो है 3 बार होता तब जाके ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन अगर 2 जो है 2 बार ही आ रहा है, इसका मतलब आपको इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा है। लेकिन वहाँ पर अब जो है आप चेक कीजिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी फैक्टर्स हैं वो कितनी बार आ रहा है। अगर 2 बार आ रहा है तो आप उसको एक और बार मल्टीपल करोगे। अगर राइट हैंड साइड में मल्टीपल करोगे तो मतलब LHS में भी आपको उसी नंबर से मल्टीपल करना है। तो ऐसे आपको ये चेक करना है। तो बाकी इस वीडियो को हम जो है यहीं तक करते हैं। बाकी जो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।